हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। फाइनली मेंस का सिलेबस आ गया है। अब उसके बिहाफ में आपको इंग्लिश तैयारी करना है, गणित तैयारी करना है। गणित के चल रहे हैं, इंग्लिश का मैं पढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ भी कोशिश कर रहे हैं, और अपना आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स परचेज किए होंगे या फिर जो आपकी बुक वगैरह है उसके माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू बेसिस में रखिए। एग्जाम तो होगा, 100% होगा। आज हम लोग इंग्लिश के सिलेबस में नरेशन को देखेंगे, जिसमें नरेशन देखेंगे, वॉइस देखेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टेंसेस देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वगैरह, सेंटेंस, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है बहुत सारी चीज़। तो साथ ही उसमें ऐसे राइटिंग है तो उसको भी समझेंगे बाद में। एक एक करके कोशिश करते हैं, आज नरेशन को पकड़ते हैं। नरेशन हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण है, जो जिसमें इंग्लिश उसका सिलेबस रहता है। और नरेशन को जानने से पहले इसमें आप दो चीज़ों को जानें। एक होता है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष वाक्य। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष। जब वक्ता, मान लो मैं वक्ता हूं, जब वक्ता द्वारा किसी चीज का संबोधन किया जाता है, किसी वाक्य के बारे में बोला जाता है, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको दिखेगा। ठीक। और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता के वाक्यों को श्रोता अपने हिसाब से बोले तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्या लिखा है? उसने कहा, उसने कहा, किसने कहा? कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, यही है डायरेक्ट स्पीच। मैं तुम्हारी काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ठीक। तो ये है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। और उसने कहा, किसने कहा? जिसने भी कहा, मतलब वक्ता ने कहा श्रोता को। तो श्रोता के वाक्यों को वक्ता कैसे बोलता है? ये होता है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? उसने कहा। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा नरेशन का एक फॉर्मेट। ये हिंदी में है, जबकि हमको इंग्लिश में देखना है ना। ठीक। तो जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। धीरे धीरे जब समझोगे ना, तो एकदम चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखो, इसको नरेशन में जैसे आपको बदलना है, नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मैं करके दिखा रहा हूं। देखो क्या होता है, कैसे बना सकते हैं कि इसी को आप आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, उसने कहा कि, यहां पर ये हट जाएगा, कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। कि अब वो वाक्य को इसके आधार में जोड़ना है कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता, नहीं करेगा। तो वक्ता के वाक्यों को डायरेक्टली श्रोता जब बोले तो वो हो जाता है नरेशन, जो चेंज होने का रहता है। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ये है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच। तो दोनों को जब आप चेंज करेंगे ना नरेशन में, तो ये फॉर्मेट बनता है। ठीक। कि उसने कहा कि वह मेरा काम नहीं करेगा। तो यहां से जो, यहां जो भी सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो देखो, पहले में इनडायरेक्ट था कि श्रोता के वाक्यों को वक्ता कैसे स्पष्ट करता है, तो यहां पर वो दिखा है। लेकिन जब उसको दोनों को आप नरेशन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहां पर स्पष्ट लिखाएगा कि उसने कहा कि वह मेरा काम नहीं करेगा या मेरी मदद नहीं करेगा। अब देखो, उसी का ये इंग्लिश रूपांतरण है, जिसमें ट्रांसलेशन वाला जब पढ़ते हैं ना, तो आप इस प्रकार से इसको जोड़ते जाएंगे, तो आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी भी हो जाएगा। देखो, ही सेड, उसने कहा कि आई विल नॉट हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसको आपको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? यहां पर जो भी सब्जेक्ट है, जो भी दिया है, उसको जब आप दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब मान लो एक पास्ट टेंस है, क्या टेंस है? पास्ट। और ये फ्यूचर टेंस। तो जब पास्ट टेंस का कोई भी वाक्य है और उसको जब जोड़ोगे ना, तो ये वाला फ्यूचर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यहां तक समझे? अब इसको बनाने का प्रयास करें। ही सेड, यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। ही सेड, ही सेड। तो जैसे ये हटेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहां लग जाएगा दैट। दैट मतलब होता है कि ही सेड दैट। जो यहां पर सब्जेक्ट दिया है वो चेंज हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? ये मेन जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या? ही। तो ये आई क्या हो जाएगा? ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही। ओके। अब देखो, विल का पास्ट जो फॉर्म होता है वो होता है वुड। ही वुड नॉट हेल्प, हेल्प। अब यहां पर यू लिखा है, तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो जब अपने आप
के बारे में जब आप बात करोगे तो उसने कहा कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, तो किसकी मदद नहीं करेगा? मेरी मदद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका? आई का। यहां तक समझ आया? तो ऐसे ही आपको बनाना, यही नरेशन है। मतलब एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि ही सेड, उसने कहा कि आई विल नॉट हेल्प यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो जब आप उसको अपने वाक्यों में बोलेंगे एज अ वक्ता, तो क्या बोलेंगे? ही सेड, उसने कहा कि ही वुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। तो इसको बस आपको समझना है, बाकी चीजें बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नरेशन को बनाने का एक अपना ही रूल होता है, अपना नियम होता है। तो उस नियम को मैं एक एक करके यहाँ समझा रहा हूँ बोर्ड में। हो सके तो लिखने का प्रयास करिएगा, या फिर जो भी आपके पास नोट्स है पढ़ लेना, एक बार देखना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और कोशिश करूंगा टेलीग्राम में इसका जो भी मेरे पास नोट्स है, पीडीएफ है, उसको मैं शेयर करूँ, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब नरेशन बनाने के जनरल नियम, जनरल लॉ मेकिंग नरेशन, जनरल लॉ नहीं बोल सकते, रूल, जनरल रूल। ठीक, नरेशन बनाने के सामान्य नियम है। देखो, इसमें सबसे पहले टेंस बदलना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है? टेंस। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, मे बी वो आपको समझना अनिवार्य है, लेकिन जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो देखिएगा ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। पहले जैसे संधि या सर्वनाम या संधि पढ़ते हैं, ठीक, संधि के अलग अलग प्रकार होते हैं हिंदी में। समास पढ़ते हैं तो शुरू में उसके बहुत सारे नियम है, 1 3 के नियम, 1 5 के नियम, इसका पहले में पांचवा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब बनाते बनाते जाते हैं तो आपके जहन में आ जाता है कि भाई वाक्य ही सही है। तो ये भी वैसा ही, एक बार आप पकड़ना, एक बार समझना ही स्टार्ट कर दिया ना, तो बिल्कुल बनेगा ही। ठीक, तो सबसे पहले टेंस को बदलना पड़ता है। किसके हिसाब से? इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से, मतलब अप्रत्यक्ष स्पीच के हिसाब से प्रत्यक्ष शब्दों को या स्पीच के वाक्यों को बदलना पड़ता है। तो टेंस बदलना पड़ा, उसके बाद शब्द बदलने पड़ते हैं, देखेंगे एक एक करके। ठीक, उसके बाद क्या बदलना पड़ता है? सर्वनाम बदलना पड़ता है। सर्वनाम, सर्वनाम दैट मीन्स व्हाट? प्रोनाउन, प्रोनाउन को बदलना पड़ता है। और इसमें दो फॉर्म में बदलना पड़ेगा। एक बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट के आधार पर, मतलब कर्ता के आधार पर, और एक बदलेगा ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के आधार पर। ये बेसिक रूल है। ठीक, अब देखते हैं कौन सा टेंस का कौन से टेंस में बदलना होता है। जैसे इसको मैं हटा दूं, देखो, जैसे प्रेजेंट टेंस, देखो मैं थोड़ा टेंस का एक बेसिक ब्रीफ दे देता हूं, क्योंकि आपको टेंस पढ़ना है, उसको पढ़ाएंगे ही, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट टेंस से होता है। लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो टेंस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और जब आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस आसान हो जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ओके, लेकिन सामान्यतः लोग पहले से 12वीं तक में तो टेंस पढ़ी होंगे ना, तो उम्मीद करता हूं आप जानते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे, इसको पढ़ेंगे साथ में। टेंस मतलब काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या बोला? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। मतलब पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, और फ्यूचर मतलब होता है क्या? भविष्य काल। ठीक है, यहां तक समझे? और हर एक टेंस अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सिंपल, सिंपल टेंस मतलब साधारण। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, है ना? परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण, अपूर्ण, लगातार। ठीक, जैसे मैं खाना खाता हूं, सिंपल। मैं खाना खा रहा हूं, कंटिन्यूअस। मैं खाना खा चुका हूं, परफेक्ट। और मैं 2 घंटे से खाना खाते आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हर एक टेंस का ही होता है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, और फ्यूचर में भी होता है, ये चारों प्रकार के। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बेसिक रूल नरेशन के। टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस है। ओके, सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा, प्रेजेंट टेंस, एक मैं पूरा लिख देता हूं, प्रेजेंट टेंस वो बदलेगा पास्ट में, पास्ट टेंस में। पहले लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखो प्रेजेंट में जो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल वो बदलेगा पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। यहां तक समझे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक, किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, इसको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा? वो होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में।
या फिर यहाँ पर सिर्फ यहाँ प्रेजेंट लिखे, यहाँ पास्ट लिखे, सिंपल सिंपल में चेंज होगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में चेंज होगा, परफेक्ट परफेक्ट में चेंज होगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चौथा प्रकार है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या बोला, रूल प्रेजेंट पास्ट में कैसे चेंज होता है। प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट के सिंपल में, कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में होगा, परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस में होगा। ये तो रहा प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब बात करते हैं पास्ट टेंस में। अब देखिए जो पास्ट का नियम है, अगर मान लो इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में और डायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में, तब भी चेंज होता है, लेकिन कैसे चेंज होगा। पास्ट में अगर सिंपल में है तो ये पास्ट में सिंपल में या परफेक्ट में बदलेगा, कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में बदलेगा, परफेक्ट में है तो परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पास्ट वाला जो रहता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, थोड़ा चेंज होगा। सबसे अच्छा रूल यही होता है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है, लिखना पड़ेगा ताकि चीजें आपको याद रहें। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब एग्जाम में जाएंगे तो एक रिवीजन मात्र से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं भी इसका एक या दो टॉप, एक जितना भी पार्ट में जितना कोशिश करेंगे कम से कम में हो, लेकिन जो इसको जैसे पूरा आप देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं भैया ओके हम सीख गए। ठीक, कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करें, बहुत सारे एक साथ लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। देखो जब मैं पहला प्रश्न बता रहा था, देखो अब ये जितना भी मैं बता रहा हूँ मॉडल कैसे बदलता है, मॉडल ना, ये सब मॉडल है ना, मॉडल। देखो विल का क्या हो जाएगा, वुड। केन का क्या हो जाएगा, कुड, केन मतलब थकना ना। मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT। सेल का क्या हो जाएगा, शुड। ठीक, और मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट का हो जाएगा विल, वुड, इसको आपको ध्यान में रखना है, वुड हैव टू या हैड टू, हैड टू। देखो ये आसान है ना बहुत। देखो विल का वुड, केन का वुड, मे का मूड, सॉरी मूड, सेल का शुड, लेकिन मस्ट का क्या होगा, वुड हैव टू या हैड टू। ये इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो इजी है। ठीक, अच्छा ये मस्ट का हो गया। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो चेंजेस नहीं होते। अब देखिए ये सब जितना भी आपको बता रहा हूँ सब के सब मॉडल है, यही पढ़ना है मॉडल में। देखो जैसे कोई जो चेंज नहीं होते, नो चेंज में अगर याद रखना आपको, ऑट टू, अगर इनडायरेक्टली स्पीच में ऑट टू दिया है तो वो चेंज नहीं होगा, वुड नहीं चेंज होगा, माइट चेंज नहीं होगा और वुड चेंज नहीं होगा। ये चारों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते हैं, जैसे वॉज वेयर का, अगर वॉज है और वर है, ये आपको कौन सा टेंस है बताइए, ये है पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो चेंज होगा, वो चेंज होगा हैड बीन में। किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। प्रश्न के आधार में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा ना, ये भी बता रहा हूं। डू या डस चेंज होता है डिड में, किसमें चेंज होता है, डिड। ठीक, और एक जीनाइन में नो चेंज होता है, जो अभी हम लोग प्रश्न के आधार में इसको समझेंगे। जीनाइन में कोई क्या होगा, नो चेंज। तो इतना आपको रूल को ध्यान में रखना है। अच्छा रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में ज्यादा चेंज नहीं होता, तो देखेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं, देखना मैं जब स्टार्टिंग कर रहा था ना तो एक चीज नहीं बताया, उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे आप चीजों को समझेंगे ना तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। जय ने कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं, टू राइट अ गुड इंग्लिश बुक। जय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा इंग्लिश पुस्तक लिखूं। यही होगा ना, यही तो होता है ट्रांसलेशन। तो ये है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक, इसमें दो चीज याद रखना है, ये वाक्य वन है, वाक्य वन, सेंटेंस वन। ये जो दिखा है इन्वर्टेड कॉमा में जो डायरेक्ट स्पीच है वो है वाक्य टू। तो वाक्य वन को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, नोट करके लिख लेना, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, वाक्य वन को बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि वाक्य टू को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो इतना को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम लोग चेंज करने का प्रयास करते हैं नरेशन में। अच्छा ये इसलिए मैं बताया, अब देखो मान लो यहां पर जो सेंटेंस दिया है
जो ये वाला दिया है ना रिपोर्टिंग स्पीच की, इसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। ठीक, समझने का प्रयास करना, या मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना। देखिए, जैसा है लिखो सामने को, तो जैसा तैसा रखो। जैसा है, जय ने कहा, क्या लगाना है, दैट। जय सेड दैट। ठीक, अब जय क्या है, लड़का है, तो जब वो अपने बारे में बात करेगा तो जय सेड, जय ने कहा कि वह ऐसा। देखो, जय ने कहा कि मैं, अब इसको इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली है कि मैं अच्छा बुक लिखूंगा। तो जय के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो जय ने कहा कि वह एक अच्छा पुस्तक लिखेगा, यही बोलूंगा ना। तो देखो, तो ही सेड दैट, जय ने कहा मतलब जय सेड दैट, जय ने कहा कि ही मतलब वह। ठीक, ही। अब देखो, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है, समझना पड़ेगा ना। ये पास्ट टेंस है, तो ये किस में चेंज होगा, क्या, वर्ब। तो ये चेंज होगा पास्ट में। तो ही वांटेड वह चाहता था। ठीक, टू, अब बाकी को जैसा का तैसा उतार देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही करना है कि आई सॉरी ही वांटेड टू राइट अ गुड बुक। बस इतना ही करना है, इतना ही समझना है, और ऐसे प्रश्न आएंगे यार। तो ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें हैं, कंटिन्यू बेसिस में इसको लगातार रखेंगे। तो इस चीजों को आपको समझना है। सिंपल टेंस था, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, मतलब पास्ट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी वर्ब होगा, उसके हिसाब से ये चेंज होगा। और जो पीछे वाला शब्द है वो जैसे का तैसे लिखा है, मतलब यहीं पर खेल है बाबा। यहाँ पर अगर आप समझ गए तो आपसे नरेशन बनने वाला है। ओके, अपना कुछ और दो तीन टॉपिक इसमें, मतलब दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ नियम देखते हैं, उसके बाद इसको आज स्टॉप करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू बेसिस में स्टार्ट चलते रहेगा। देखो, अब कभी भी आपको, जब आप स्पीच बना रहे हैं, ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको मुहावरा दिख गया, एडम प्रेसेस दिख गया, लोकोक्ति दिख गया, ठीक, यूनिवर्सल फैक्ट दिख गया, मतलब ऐसे सत्य जो शाश्वत है, शाश्वत सत्य, सत्य बोलते हैं, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी तथ्य है वो सत्य है, वो हमेशा सत्य आएगा। भैया, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, सत्य है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आदत, जो वर्तमान में आपकी आदत है, वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा आपको लिखना पड़ेगा, एक चीज। ठीक है, जब भी प्रेजेंट सिंपल में कोई टेंस रहता है ना, उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, वो सीधा उसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दिया है कि ही सेड, उसने कहा, जय नोस इंग्लिश वेल, उसने कहा कि जय को अच्छा इंग्लिश आता है, बहुत अच्छा इंग्लिश आता है। ये उनकी उसकी सामान्य आदत है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ मत करना, मैं यहीं पर संशोधन कर रहा हूँ, इसको हटाना और यहाँ पर मात्र दैट लगा देना, ये उसका आंसर है। ठीक, यहाँ पर लिखा है मदर सेड, सॉरी मदर सेड, मदर ने कहा कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, माँ ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है, ठीक, अर्थ है, वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मतलब उसके गिर्द में घूमते रहती है। ये भी तीन यूनिवर्सल फैक्ट है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप यहाँ पर हटाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को सेड लिख देना, इसको भी हटा देना, ये उसका आंसर है। कितना आसान है ये सारी चीजें। अब देखना, ये जैसे मैंने यूनिवर्सल फैक्ट को बताया, पहला वाला टेंस सेंटेंस को बताया, और ये जो तीसरा सेंटेंस है जो एक नियम के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है, इसको भी समझने का प्रयास करना। देखो, दो होता है, बताया रिपोर्टिंग स्पीच, जो पहला वाला वाक्य होता है, ठीक, सामान्य, जब वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाता है तो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, क्या बोल रहे हो, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, मतलब पास्ट में नहीं है। ठीक, तो जो भी जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, ज्यों का त्यों लिखाएगा, उसमें मात्र ऐड होगा दैट। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राम से जहां पर एस या ई एस आता है तो प्रेजेंट सिंपल में हो गया, पास्ट में दिखा क्या, नहीं। तो राम सेज सीता हैज गॉन टू स्कूल, इधर को छोड़ दो, ये वाला कौन सा टेंस में है, पास्ट में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सेज दिखा, सेज दिखा, से दिखा, ऐसा था। तो जैसा ये सेंटेंस दिखा तो क्या होगा यहाँ पर, इसको जब आप स्पीच में नरेशन में चेंज करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दो दोनों साइड से, यहाँ पर क्या जोड़ दो, दैट, कहानी खत्म। तो राम सेज दैट सीता हैज गॉन टू स्कूल, फैक्ट। ये कैसा लगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, याद करके इसको नोट करके रख ही लेना भाई। उसके बाद देखो, आई विल सेज, आई विल से, अब इसको आप मान लो, देखो यहाँ पर सेड दिख रहा है क्या, सेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इधर का कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो कुछ नहीं करना है,
ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, यहाँ पर लगा दो दैट, सॉरी यहाँ पर लगा दो दैट, और जो लिखा है पीछे में छोड़ दो। आई विल से दैट इट विल रेन टुमारो। हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे राम सेज, राम ने कहा, ठीक, सीता हैज गॉन टू स्कूल, सीता स्कूल जा चुकी है, गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी है। तो ये क्या है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें सेज लगा है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक। दूसरा आई विल, देखो यहाँ पर सब प्रेजेंट, इसको फ्यूचर में देखना, इसको देखो सेज, से लिखा है आई विल से दैट इट विल रेन टुमारो। उसने कहा कि कल वर्षा होगी, चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ये रूल है, इसको आपको नोट करके रखना ही है। और एक लास्ट टॉपिक में मैं बता दूं, अगर मान लो वो शब्द अगर दिख जाएंगे कोई भी सेंटेंस में तो वो कैसे चेंज होगा, इतना ही रखेंगे, बाकी अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आपको शब्द बदलने पड़ सकते हैं। मैं 5-5 के बंडल में आपको याद कराता हूँ। जैसे नाउन, अगर कभी भी स्पीच मतलब नरेशन चेंज करने वाला दे दे जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जिसको आपको डायरेक्ट में बदलना है। नरेशन 2 प्रकार के होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जैसे पहले हमने देखा। तो जब भी इनडायरेक्ट में नाउ दिखेगा ना, तो उसको डायरेक्ट में आप बदलेंगे। नाउ का होता है दैट, नाउ का क्या होता है, सॉरी नाउ का होता है देन, क्या होता है नाउ का देन, याद रख लो। नाउ का क्या होगा, देन, ठीक। उसके बाद टुडे, टुडे का क्या होगा, दैट डे, दैट डे। टुनाइट का क्या होगा, दैट नाइट। दिस का क्या होगा, दैट। और दिस मॉर्निंग का क्या होगा, दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। इतना याद रखना है। ये 5 तो है, जो भी हम पूरा सबको कंप्लीट कर दूंगा। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, दिस का दैट, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट करके रखना, ठीक है। 5 याद किए, 5 और याद करते हैं। देखो, जब भी टुमारो दिखेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में उसको बदलना है। टुमारो को क्या बदलेंगे, टुमारो को बोल सकते हैं कल, आने वाला कल ना, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये सब चीजों को आप छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो नंबर लेने के लिए सबको आपको छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है, और यही तो रूल है ना रूल को फॉलो करोगे तो याद रहेगा। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का क्या होगा, भाई बीता हुआ कल, तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। और क्या लिखा, सच, सच का होता है दैट, सच का क्या होता है, दैट। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें नो डाउट ना। उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट डे, लास्ट मतलब बीता हुआ कल ना, तो इसको भी आप लिख सकते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। लास्ट डे का क्या होगा, द प्रीवियस डे होगा। और नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल, तो इसको क्या बोल सकते हैं, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। फिर से एक बार देखते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, सच का दैट, लास्ट डे का द प्रीवियस डे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और एक क्या है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का क्या रहेगा, द फॉलोइंग डे। तो ये 10 हुआ, और 3-4 और बचे, इसको भी याद कर लेते हैं। देखो हियर, हियर का होता है इनडायरेक्ट। देखो ये जितना भी बता रहा हूँ, एक साइड है डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट ना, तो इसको आप टेबल के फॉर्मेशन में बना कर रख सकते हैं। इसको बता दो, बताना भूल गया था, ये डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट लिखा नहीं था, बताया था। हियर का होता है देयर, हियर का क्या होगा, देयर। दिस का क्या होता है, दोस, चेंज होता है ना। और हेंस का क्या होगा, हेंस का होगा देंस, ठीक। और थस का क्या होगा, थस का क्या होगा, सो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं। लगभग कितना पढ़े, 15, 14। 14 को आपको याद करना है। 3 रूल देखें, तीनों से प्रश्न आएंगे, एक नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा, और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। सपोर्ट करना, चैनल को लाइक करना, बिना स्किप करे चीजों को देखना। दूसरा चीज भले 2x में देखो, और भाई 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।